हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले बीएसएफ एसआई जेई भर्ती में हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी क्वेरी मेरे पास में आ रही है ना। कई बच्चे पीछे के वीडियोज़ के नीचे मीडियम को लेकर के हिंदी मीडियम वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करेंगे। कई बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कई बच्चे इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, कई बच्चे टेलीग्राम में मैसेज डाल रहे हैं, है ना। टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या ये है वो है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो इस वजह से डिस्टर्ब हो कि आपके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें आ रही है कि हमारे साथ में क्या होगा अगर हम हिंदी में अटेंड करें तो हमारे को कोई नुकसान होगा क्या। तो उन चीज़ों के बारे में एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मैं टाइम लूँगा भी नहीं, टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। जो अपने काम की चीज़ें उन्हीं पे बात करूँगा, है ना। देखो भाई, कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि कौन से पेपर के अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम का रोल आता है। दो पेपर आपके होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। और कई सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि पहला और दूसरा पेपर दोनों एक साथ ही होंगे क्या, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो पहला पेपर आपको अलग डे होगा, उसके 15-20 दिनों के बाद में सभी बच्चे, जितने भी बच्चे फॉर्म भरे उन सब बच्चों का सेकंड पेपर का भी एडमिट कार्ड आएगा, है ना। ये पहले पेपर का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, रिजल्ट दोनों पेपर का साथ ही जारी करेंगे। और कई बच्चे इंटरव्यू को लेकर के पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले मेरा एक पुराना वीडियो उस टाइम में इंटरव्यू होता था। तो आप सभी से मेरा कहना यही है कि वो वीडियो पुराना था, उस टाइम इंटरव्यू होता था। अभी पिछली यानी कि 2023 की भर्ती से इंटरव्यू हटा दिया गया। पहले 50 नंबर का इंटरव्यू होता था, अभी पहला और दूसरा दो आपके पेपर हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव। 100+100 यानी कि 200 नंबर में से जो बच्चा बाजी मार जाएगा उस बच्चे की नौकरी लग जाएगी। कोई भी इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे ना, है ना। दोनों पेपर की आपको तैयारी करनी है। पेपर आप तैयारी करिए सेकंड पेपर को नज़र में रखते हुए, है ना। भी जिस हिसाब से आप प्रश्न पढ़ते हो, कोई भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, है ना, कंटेंट पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल अपन याद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग हटा कर वहाँ से चीज़ें थोड़ा सा साइड में करके आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मैं पूरा इसको थ्योरी के रूप में लिखना हो तो लिख सकता हूँ क्या, है ना। और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही है तो उन पर थोड़ा सा नज़र एक्स्ट्रा डाल लीजिए, तो आपका पेपर 1 है उसका भी चीज़ें वो कवर हो जाएगी। तो सेकंड पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए, मीडियम का रोल पेपर 1 के अंदर तो बिल्कुल भी रहता नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर आपका होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा, सीबीटी होगा, है ना। प्रत्येक पर्सन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं पेपर 1 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में मीडियम का जो रोल आता है वो आता है आपका पेपर 2 के अंदर, है ना। पेपर 2 के अंदर पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, वहाँ पे आपसे टोटल 12 प्रश्न वहाँ पे दिए रहेंगे और 12 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हो, कोई भी 10 प्रश्न आपको अटेंड करने होंगे। 1-2 प्रश्न न्यूमेरिकल के मिलेंगे, बाकी सारे प्रश्न आपको थ्योरेटिकल के देखने को मिलेंगे। सिंपल प्रश्न, कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये जो पेपर होगा आपका ऑफलाइन वाला होगा, आपको नोटबुक दी जाएगी, उसके अंदर प्रश्न लिखे रहेंगे, नीचे स्पेस रहेगा, है ना, उनमें आपको चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो ये जो आपको कॉपी दी जाएगी, नोटबुक दी जाएगी या पेपर, आप कुछ भी बोलो, इसका जो फ्रंट वाला पहला पेज होगा उस पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स होगी वो फिल करनी होगी। तो वहीं पे आपको मीडियम सेलेक्ट करने का वो एक ऑप्शन मिलेगा, हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी मीडियम आपने सेलेक्ट किया ना उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के डाउट्स क्या रहते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा तो टेक्निकल टर्म्स है उनको मैं वहाँ पे इंग्लिश में लिख सकता हूँ क्या। अगर इंग्लिश में लिखूँगा तो वहाँ पे कोई नंबर कटेगा क्या। भैया, टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल वर्ड्स है, वो इंग्लिश में आप लिख सकते हो, हिंदी के बीच में टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश के लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्योर हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है टेक्निकल एग्जाम के अंदर, तो उसका कोई वो नहीं है। अब देखिए, दूसरा सवाल ये आता है कि हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे क्या, इंग्लिश में ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं क्या। देखिए, बात ऐसी है कि जितनी चीज़ें आप उसके अंदर लिख दोगे ना तो उस चीज़ पे तो मीडियम का प्रभाव पड़ेगा नहीं। हिंदी में लिखा है तो भी आपकी एक एक चीज़ है वो चेक की जाएगी, इंग्लिश में लिखा है तो भी एक एक चीज़ चेक की जाएगी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हिंदी में पूरे चीज़ें अटेंड अगर करते हो तो सही तरीके से आप जल्दी जल्दी लिखोगे ना, कंटिन्यू लिखते जाओगे, तभी 10 प्रश्नों को आप अटेंड कर पाओगे, वरना थोड़ी चीज़ें छूट सकती है ना। जिन बच्चों को अच्छा पेपर आता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में क्या कि थोड़ा सा स्पीडली चीज़ें हो जाती है, कर्सिव राइटिंग वगैरह के अंदर, तो कोई दिक्कत आती नहीं। मतलब क्या कि बच्चा जल्दी अटेंड करता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यही रहती है कि हिंदी वाले बच्चे अगर मतलब थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, पहली चीज़ें क्या लिखी है, मैंने सही लिखा है क्या, मैंने गलत लिखा है क्या, कहीं प्रश्न के अंदर फंस के बैठ जाते हैं तो प्रश्न उनके छूट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ के साथ लिखते जाना है, पीछे कुछ भी नहीं देखना, बस आगे ही आपको बढ़ते जाना है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जितना आपने उसके अंदर लिख रखा होगा उसका आपको नंबर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद में हिंदी मेरे को, इंग्लिश है वो थोड़ी थोड़ी आती है, हिंदी मेरे को ज़्यादा आती है, ये है वो चीज़ें। तो जिस लैंग्वेज में आप परफेक्ट हो, हिंदी में परफेक्ट हो तो हिंदी में ही चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में चक्कर में मत पड़ जाना है, क्योंकि कई बच्चों के साथ में ऐसा होता है, पिछली बार हो गया था, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं ठीक ठाक कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो चीज़ें लिख ही नहीं पाते। आपको चीज़ें आ रही है चलो ठीक है, लेकिन टाइम का वहाँ पे अभाव रहता है, तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, सेंटेंस को आप सोच नहीं सकते। तो हिंदी में जो बच्चा परफेक्ट है, हिंदी के अंदर ही चीज़ों को अटेंड करना, नंबर वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं करते, हिंदी में करो, आप इंग्लिश में करो, कोई दिक्कत है नहीं। और टेक्निकल टर्म्स है उनको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इंग्लिश मीडियम जो बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे तो वो कोई भी वर्ड है वो हिंदी का नहीं लिख पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 50-50 आ रही है मेरे को हिंदी और इंग्लिश, तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि पेपर थोड़ा अटेंड है वो ईजिली हो जाता है इंग्लिश के अंदर ना। बाकी कोई नंबर वगैरह कोई भी लैंग्वेज का वहाँ पर आपका नहीं कटेगा। हिंदी मीडियम में भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, है ना, कोई भी दिक्कत है नहीं, ये चीज़ें हो गई। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये भी आती है, स्टडी मटेरियल को लेकर के भी बच्चों के सामने प्रॉब्लम रहती है। सर हमारे को हिंदी में बेस्ट बुक बताइए इस एग्जाम के लिए। तो चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, ऑब्जेक्टिव की आपको बुक्स मिल जाएगी ऑनलाइन, अमेजोन पे सर्च कर लो, फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लो, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रकार की बुक है, आपको जेई लेवल की मिल जाएगी। लेकिन आपको थ्योरेटिकल यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई बुक्स है चैप्टर वाइज, वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, है ना। और जिन बच्चों के पास में कंटेंट है कोई ना कोई, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको खासतौर से स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का हमारे नोट्स है, इलेक्ट्रिकल का है और सिविल है, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। हैंड रिटन नोट्स है सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के लिए, है ना। तो जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल के लेकर के मतलब क्या है कि उनके पास में स्टडी मटेरियल है नहीं, शॉर्टेज है उनको, तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हमारे ये हैंड रिटन नोट्स है, आप व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रीन पे और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको नंबर दे दूंगा, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर है, कई सारे बच्चे मतलब क्या कि सर इतने में दे दो, इतने में दे दो, वो सब चीज़ें रहती है। तो एक एक बच्चे के साथ में हम अलग अलग मोल भाव नहीं करते हैं, जितनी कम से कम प्राइस में आपके लिए रख सकता हूँ ऑलरेडी रखी हुई है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस ये चीज़ें थी। अच्छा कंटेंट पढ़िए, अभी आपके पास में तैयारी करने के लिए मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने का टाइम है, क्योंकि लगभग 3 महीने का तो टाइम आपको टोटल मिल ही जाता है फॉर्म भरने के बाद में, है ना। तो पेपर बहुत ज़्यादा कोई टफ आता नहीं, चाहे पहले पेपर की बात करें चाहे दूसरे पेपर की बात करें, जो बच्चा मेहनत करता है वो यहाँ पे निकलता है। नेगेटिव मार्किंग ना पहले पेपर के अंदर होती है ना ही दूसरे पेपर के अंदर होती है। दूसरे पेपर के अंदर तो सवाल ही नहीं बनता नेगेटिव मार्किंग का, और पहले में भी होती नहीं है। ईजी आता है, 140-50 तक नंबर है वो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा बना देता है। और 2023 के अगर आप मेरिट देखोगे तो फाइनल सिलेक्शन 140 के आसपास में बच्चों के हो गए, है ना। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो कम में भी हुए, 120-25 में भी हुए, 200 नंबर में से। तो पढ़ोगे तो यहाँ पे सफलता पा लोगे। हर साल ये भर्ती आती है, तो मैं तो कहता हूँ कि डिप्लोमा वाले बच्चे, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हर साल इसका फॉर्म भरना चाहिए और कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी से भी आपके कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर हुए, थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके लिए अपडेट होगी वहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।